सनातन जर्नी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम दुनिया के सबसे वैज्ञानिक धम्म अर्थात तथागत गौतम बुद्ध के शिष्यों के विषय में बात करेंगे तथा गौतम बुद्ध के विषय पे बात करेंगे। तो तथाकथित हमारे बौद्धिस्ट भाई हमेशा कहते हैं कि हिंदू धर्म में पाखंड है और पाखंडियों का धर्म है। ठीक है, तो हम गौतम बुद्ध के धम्म पर भी थोड़ी बातचीत कर लें। अब आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है। ये इत्सिंग की यात्रा नवा परिच्छेद पेज नंबर 57 से है, जिसमें हरिता 4 दिव्य राजाओं तथा इसमें काफ़ी जगहों पे हरती या हारती माता के विषय में आया है। ठीक है, जिनको चढ़ावा चढ़ाने से, भोजन चढ़ाने से या किसी भी प्रकार से उन्हें खुश करने पर उनकी कामना पूर्ण होती है तथा उन्हें संतान तक की प्राप्ति होती है। आप लोगों को दिख रहा होगा सामने दोस्तों। अभी यहाँ पर लिखा क्या है आप स्वयं ही पढ़ सकते हैं। वे भोजन आदि चढ़ावा चढ़ाकर संतान के लिए उससे प्रार्थना करें तो उनकी मनोकामना सदा पूर्ण हो जाती है। तो आप समझ ही गए हैं कि अब दूसरा, अब हमारे तथाकथित बुद्धिस्ट भाई कहते हैं कि पुनर्जन्म तो होता ही नहीं है, या फिर पुनर्जन्म एक इंसान जब बौद्ध धर्म को धारण कर लेता है तो ही उसका पुनर्जन्म होता है। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य की ओर पीछे देखकर कहा, यह पक्षी मेरे दर्शन से हर्षा हर्षावेश में बेसुध होकर सुरीले राग अलाप रहा है। उसके उत्तम कर्म के कारण मेरा निर्वाण के पश्चात यह पक्षी मनुष्य जन्म पाएगा। तो इत्सिंग की किताब में उसने ये जातक से और विनय से इस चीज़ को कहा है, ऐसे नहीं कहा है भाइयों। तो यहाँ पर भी हमारे बौद्ध बंधुओं की, बौद्ध भिक्षुओं की, बौद्धिस्ट भाइयों की पोल खुल जाती है। चलिए आगे बात करते हैं 500 बच्चों के विषय में। दोस्तों, महाभारत के में कहीं पर आया है 100 बच्चों के विषय में। ठीक है, तो इसे बार बार क्रियाकलाप कर उसे बार बार उछाला जाता है, लेकिन गौतम बुद्ध के समय में हुई घटना के विषय में नहीं बोलते हैं। ठीक है, प्रवेश करके 5 उपदेश ग्रहण किए और वह उपासिका बन गई। बुद्ध ने इस नवीन उपासिका ने बुद्ध से पूछा, मेरे 500 बच्चे आगे कैसे निर्वाह करेंगे? बुद्ध ने उत्तर दिया, प्रत्येक विहार में जहाँ भी भिक्षुगण निवास करते हैं वहाँ उनके प्रतिदिन के चढ़ावे में से तेरे परिवार को पर्याप्त भोजन मिल जाएगा। तो हमारे बौद्धिस्ट भाई, हमारे अम्बेडकरवादी भाई, हमारे बौद्धिस्ट भाई कृपया बताने का कष्ट करें, कमेंट बॉक्स में बताइए कि 500 बच्चे कैसे हो सकते हैं। आप तो विज्ञान को मानने वाले हैं, और अगर उसके 500 बच्चे थे तो जब उसका 500वां बच्चा हुआ था तो पहले बच्चे की उम्र क्या होगी तथा उसके माता की उम्र क्या होगी, इस पर थोड़ा विवरण दें। तीसरा, हमारे भिक्षुक भाई बोलते हैं और भीमवादी अम्बेडकरवादी भाई लोग बोलते हैं कि महादेव तो गौतम बुद्ध के समय पर थे ही नहीं। शिवलिंग जो है बौद्ध स्फूट था, जो कि ब्राह्मणों ने चुरा लिया। तो इत्सिंग ने इस चीज़ का वर्णन क्यों नहीं किया? उसने तो काला देवता अर्थात महाकाल के, महेश्वर के बारे में दिया है, उनके शिवलिंग के बारे में यहाँ पर दे दिया है। इनके मुखमंडल काला था, यह देवता महाकाल अर्थात बड़ा काला देवता है, ऐसे ऐतिहासिक कहा जाता है। तो भाइयों, मेरा नम्र निवेदन है कि अपने ये बुद्धि में जो आपकी बुद्धि जो ब्रेन वॉश हो चुका है उसे ठीक और ठिकाने पर लाएं और अपना ज्ञान और अपना विज्ञान थोड़ा हमें भी दें। ठीक है, और कृपया कर बताएं कि आज तक बौद्ध धम्म ने किस चीज़ की क्या वैज्ञानिक सोच की है, खोज की है। ओम नमस्ते। सभी भाइयों को ओम नमस्ते।